clap offering to the Lord. Wonderful. जितने लोग यहाँ बैठे हैं, I welcome you. और जो ज्वाइन होंगे ऑनलाइन, आपका भी स्वागत है. क्या हुआ? अच्छा, हाँ. तो साइन लैंग्वेज में बात हो रही थी पीछे, तो मैंने देखा. तो क्या है कि आज जो हम सीखेंगे बड़ा अलग मैसेज है. जो देख रहे हैं आप भी आज देखिए, बड़ा अलग मैसेज है. और मुझे ऐसा लगता है कि होली स्पिरिट ने दिया 100% मैसेज. सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में? प्रभु को जानना. प्रभु को जानना है कि नहीं? उसकी वजह से हम सब बैठे हुए हैं. हर बैकग्राउंड के लोग, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, सब तरह के लोग हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु को जानना. उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमें जानना हम प्रभु में कौन है. समझ रहे हैं बात? Who are we in Christ? Who is God? To find out about God, to know our Lord Jesus, and then who are we in God? What are our rights? That to know is very important. पहले परमेश्वर को जानना आवश्यक है कि परमेश्वर कौन है, हमारा उसके साथ क्या संबंध है, और फिर यह जानना आवश्यक है कि हम परमेश्वर में क्या हैं और हमें क्या क्या अधिकार और ताकतें प्राप्त हैं. तो today you should know your self-worth. तो आज आपको अपनी खुद की कीमत पता चलनी चाहिए. I am going to measure my worth. आज मैं अपनी कीमत का अंदाजा लगाऊंगा कि मैं कितना कीमती हूँ या नहीं हूँ. So, what is our connection with God? Is it after birth or before birth? हमारा परमेश्वर के साथ क्या जुड़ाव है? वह हमारे जन्म से पहले है या फिर जन्म के बाद? It is before birth. वह हमारे जन्म के पहले से ही है. Before the womb also, but I will start from the womb. Everyone sitting here, God has chosen Himself to be sitting here. Yes. हमारा संबंध उससे गर्भ से पहले ही से ही है, लेकिन मैं उसके बाद की बात करूंगा. हम में से हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है, उसको परमेश्वर ने स्वयं अपने आप चुना हुआ है. तो you must understand. Okay, you went through a bad time, you went through a good time. Your parents loved you, your parents didn't love you. They loved your sister more or your brother more. Many people think, like that. And that remains with them. But anything worldly loving you is not the assessment of your worth. आपके साथ हो सकता है कभी कुछ अच्छा हुआ हो, कभी कुछ बुरा हुआ हो. कई बार आपको लगता होगा कि आपके माता पिता आपसे शायद कम प्रेम करते हैं या फिर आपके भाई बहनों को ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आपकी जो भी कीमत है या आपका जो मूल्य है, वह दुनिया में लोगों के प्रेम पर आधारित नहीं है. You are an entity made by God personally. और आप परमेश्वर के स्वयं बनाए हुए एक व्यक्ति हैं. Otherwise, what was the point of Jesus dying for you? वरना यीशु मसीह आपके लिए मरे, इसका क्या मतलब हुआ? So you, Power of Love people and people who are watching me, must complete your destinies in Christ and be people who leave a mark after you leave the earth. तो वह सब लोग जो यहाँ बैठे हैं या जो मुझे देख रहे हैं, वह सब यीशु में अपनी जो एक लक्ष्य है, जो उनकी जहाँ वो जाएंगे मंजिल, उसको प्राप्त करें और ऐसा जीवन जिए जिससे आप एक निशानी छोड़कर जाएं जब भी आप इस जीवन से पृथ्वी पर से स्वर्ग में जाएं. Parties are fighting with each other, telling you are bad, you are bad. Sometimes churches are fighting with each other. I am better than you, you are better than you. You are mushroom church, I am large church. ऐसा थोड़ी ना होता. Then instead of
being a person of value, you become a person of no value. कई बार हम देखते हैं पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं, लड़ती हैं, या फिर कई बार कलीसियाएं एक दूसरे को कम या ज्यादा समझती हैं, और तब हम मूल्य के व्यक्ति ना बनकर कहीं ना कहीं अपने मूल्य खो देते हैं और हम एक खोखले व्यक्ति बन जाते हैं। My value is not established by what you say about me. मेरा मूल्य इस चीज से आधारित नहीं होगा कि आपको मेरे बारे में क्या कहना है या आपको क्या लगता है। If you are teaching the world to forgive and teaching the world the love of Christ and then putting somebody else down, I don't think that you are completely saved. अगर आप दुनिया में लोगों को सिखाते हैं कि माफ करना चाहिए और पर प्रभु यीशु का प्यार सिखाते हैं, लेकिन खुद आप किसी को नीचा दिखाते हैं या छोटा समझते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको पूरी तरह से बचाया गया है। Maria, your name came in front of me, so I pray for your health, that your health improves. Noel ji, आपका स्वागत है. Welcome. Marisha ji, wow, so true. The worldly judgment is not an assessment of you. Justin Hans जी आपका स्वागत है. अमृत जी आपका स्वागत है. जस्टिन जी, रिजवानी जी, मैं तो प्राइसलेस हूँ. हाँ, मरीशा तो प्राइसलेस है. मन्नू, मोनिका, सबका स्वागत है. दीपा, नानी, जुड़ते रहिए मेरे साथ, जुड़ते रहिए. सोफिया. Psalm 139, 13 to 15. भजन संहिता उसका 139वां अध्याय 13वीं से 15वीं आयत तक। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। फिर से पढ़ो। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। Racha. Formed you. There's a process. We all know that. But the process is of God. But what He's making in the womb is being made by Him. हम सबको पता है कि एक प्रक्रिया के द्वारा आपका जन्म होता है, लेकिन जो गर्भ में रचा जाता है वह परमेश्वर रचता है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। So God has known you eternally before you were born. And God will know you eternally after you are saved. God is not an unbalanced God. That eternity before, no eternity before, and then eternity after, no. There's a balance. Eternity before, eternity after. परमेश्वर ने आपको अनंत काल तक जाना हुआ है जब आप अपनी माता की गर्भ में रचे गए, और वह आपको अनंत काल तक जानता है जब आपका उद्धार होता है। वह एक असंतुलित परमेश्वर नहीं है, उसका संतुलन पूरा है। वह आपको गर्भ में रचने से पहले और आपको जन्म लेने के बाद भी जानता है। So this is your, now place your self-worth upon this. Place your self-worth upon this. Think about it. थोड़ा सोचिए और देखिए आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। चाहे आपकी मम्मी ने आपको प्यार नहीं किया, पापा ने प्यार नहीं किया, स्कूल में आप फेल होते थे या जो भी होते थे, लेकिन उसके होने के बावजूद ये प्रभु ने आपको किया है कि प्रभु ने आपको खुद तभी बोलते हैं कि हम जो है माटी हैं और वो जो है कुमार है और वो हमारे को बनाता है। How incredible is it? How incredible is that? तो ये आपको समझना है, what you have to understand is that it is a very very deep relationship. आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपका परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। For you formed me, formed my inward parts. That's why so many times He heals our inward parts. You understand? You knitted me together. आपने अपनी ग्रैंडमदर को देखा कभी knitting करते हुए? मैंने तो बॉम्बे में किसी को देखा ही नहीं। But I grew up, you know. It used to start 3 months before the sweater used to start before the winters, and the start of winter I used to get a new sweater. And my nani used to go to
She could cook as well, knit as well, talk as well, bring tea as well. ऐसा हो तो ऑटोमेशन में चला जाता। मैंने बड़ी बड़ी ट्राई करी, एक नॉट नहीं लगी मुझे। प्रैक्टिस, यू अंडरस्टैंड? You knitted me together in my mother's womb. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. मैं खूबसूरत तरीके से और भयानक तरीके से बना हूं। कुछ लोग भयानक तरीके से ज्यादा बने होते। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि you have to understand that fearfully and wonderfully made. We fear God, and if people mess with us, the fearfulness they will see from God. समझने की बात है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमें अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है और हम परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं। इसलिए अगर कोई हमारा बुरा करता है तो फिर वो एक भयानक चीज भी देख सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। The battle is the Lord, the vengeance is the Lord. पर बोलता मैं रोज हूँ, God forgive my enemies, but the battle is the Lord's, the vengeance is the Lord's. बड़ी डीप बात है। अभी प्लान क्या है? आप उसको ने आपको रच दिया, आप पैदा हो गए। कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई मीडिया में है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई हाउसवाइफ है जो बहुत बड़ा काम है, कोई different things. But the thing is, whatever you do, this is the plan for you. Jeremiah 29:11. आप जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं उसके लिए यह योजना है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा मैं। They are for your good. He plans. He's taken so much trouble. He has knitted you together. He wants you to do well. Why on earth would that God want you to be miserable? उसने इतना परिश्रम किया, इतना कष्ट लिया, आपको आपके माता के गर्भ में रचा, फिर आपके लिए अपना इकलौता पुत्र भेजा कि वह आपके लिए मरे, आपको जीवन मिले। तो वह क्यों नहीं चाहेगा कि आप जीवन में अच्छा करें और खुश रहें? वह क्यों आपको तकलीफ में देखना चाहेगा? Our happiness and our misery. A great man said, "You want to be happy? I thought something great will come out." He said, "Be." How nice is that? I see people complaining, and there is nothing majorly wrong. They assume misery. They surround themselves with misery. Their words are misery. Their thoughts are misery. And they are miserable. अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो रहिए। कई लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं, मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि वो हमेशा दुख की बातें करते हैं। उनको अपने आसपास अपने जीवन में हर चीज दुखी और बेकार ही लगती है, इसलिए वह अंत में दुखी होते हैं। So, you want to be happy? Be. अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो रहिए। अब कुछ याद ही नहीं है सिवाय जूली के, तो क्या होगा? Say, the plan of God for my life is very good. प्रभु का प्लान मेरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। Amen. So, you want your children to be happy. You want, when you are dealing with, sometimes I apply that to me. When I'm dealing with any of you or somebody has made a mistake, somebody has done wrong, I often think in this situation, if it was my son, how I would have reacted. So that brings an equalizer. So bear with people how you bear with your family. आपका बच्चा फेल हो गया तो
वो बेचारे को जुकाम लगा रहा सारे साल. He has something more than zukam. How many percentage he got? Praise God, 60% he got. First class. You ready? In one subject he scored very well. How much he got in that? 75% distinction. So, what I am telling you is, our child is doing wrong. You pray silently, pray. Don't tell the child anything. Somebody else says, correct him, murder him, kick him out. Double standards. I don't let that happen with me. I immediately think what I would have done with Angad if this was the situation. So, what I'm telling you is, what did we learn? How you were formed, that gave you your self-worth. Then we learned that God's plan is good. ये दो चीजें. हमने क्या सीखा? हमने पहले यह सीखा कि हमको अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है, और दूसरा हमने सीखा कि परमेश्वर की जो योजना है वह हमारे लिए अच्छी है. Now, you want to live a happy life? Yes. You want to live a successful life? Yes. Your self-worth has to be correct. Otherwise, you will be like the wave of the sea. किसी ने तारीफ करी तो यहाँ, किसी ने बुरा बोला तो यहाँ. अगर आपको एक खुशहाल जीवन जीना है तो आपको अपना मूल्य समझना बहुत आवश्यक है, वरना आप एक लहर की तरह हो जाएंगे. अगर किसी ने आपको अच्छा बोल दिया तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर किसी ने आपकी निंदा कर दी तो फिर आप दुख के सागर में चले जाएंगे. ये लाइफ देखिए कितनी फ्रिवलस लाइफ है. क्या मस्त दिख रहा है, सारा दिन ऐसा चल रहा है. दूसरे दिन किसी ने बोल दिया, यार क्या हो गया, बीमार था क्या? ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, एवरी टेस्ट. तो अप डाउन होता रहेगा जिंदगी में. सेल्फ वर्थ इज assessed that you were knitted in the womb by God your Father, and you were made for great works. People's opinions matter, but only till a point. कुछ भी किसी के लिए कोई बोलता रहे, when he becomes a success, he gives the biggest answer. When you are successful, you are successful in Christ. आपको अपना मूल्य समझना बहुत जरूरी है, वरना आप ऊपर नीचे होते रहेंगे. आप यह समझिए कि पिता परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से माता के गर्भ में रचा है, बुना है और बहुत ही प्रयास किया है आपके लिए. जब आप यह समझेंगे तो आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे और आप सफलता भी पाएंगे. और जब आप सफलता पाएंगे तो जो आपकी निंदा करते हैं उनका मुंह स्वयं बंद हो जाएगा. You know what fills, I often on pray, there are many people who have not committed a crime but they are in prison. I pray for them, that they should be released and hugely compensated. Can you imagine a man who has not committed a sin and is put in jail? What misery, what injustice is that? But people who have committed crimes, have filled the jails, are mostly people who love money. मैं कई बार उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बेगुनाह होते हैं लेकिन फिर भी जेल में सजा काट रहे हैं कि वो छूटे और उनके लिए परमेश्वर भरपाई करे. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में भरे हुए हैं और ज्यादातर गुनाह जो वो करते हैं वो पैसों की वजह से करते हैं. आप सर्वे कर लीजिए दुनिया भर में सारे क्राइम जो है, मोस्टली परसेंटेज सबसे ज्यादा जिसकी आएगी वो है कि प्रॉपर्टी, वो है कि पैसा, वो है डकैती, वो है चोरी, वो है दूसरे की चीज पे नियत रखना. उसकी वजह से सारे के सारे अंदर आप इंडिया की हिस्ट्री देख लीजिए, उसके पास 6 मर्सिडीज है. उसने इतना पैसा कमाया, उसने ये किया, अभी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, रनिंग अब्रॉड, देन कमिंग बैक, नॉट गेटिंग स्लीप. मनी, the love of money is the root cause of all evil. ये बात मेरे को समझ आ गई, और ये मेरे को बात पहले भी समझ आ गई थी क्योंकि मैंने एक बहुत पहले कोट करा था कि money is the byproduct of something you love doing. ये मेरा कोट था. It is a byproduct.
Do you think Tata goes and counts his money every day? कितने करोड़ों, कितने करोड़ों, कितने करोड़ों. But some people in his position do that, and they will last or not last. But my guess is that they will not last. But the thing is, he's worried about his factory, he's worried about managers, he's concerned about doing work, opening one more unit. Money is a byproduct. Do you think Picasso counted his money every time he made a painting? He made the painting and byproduct was? It's a byproduct. But if you make it the main product, your misery is assured. मैंने एक बार बहुत पहले कहीं लिखा था कि धन जो है वह सह उत्पाद है उस कार्य का जो आपको करना अच्छा लगता है. आपको क्या लगता है, टाटा या पिकासो हमेशा पैसा गिनते रहते हैं अपने चीजों के लिए? नहीं, वह अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, वह उस पर ध्यान देते हैं और जो उसके द्वारा पैसा आया वह उसका सह उत्पाद है. लेकिन अगर आप उसको मुख्य उत्पाद मान लेंगे तो अपने जीवन में फिर आप एक मुसीबत में पड़ेंगे और दुख में रहेंगे. Modi's father used to say that money is excellent slave and a very terrible master. It's true. तो money should be करोड़ों आए पर मैं मातर है, मैं अपना काम करता रहूं, मैं क्रूसेड पे जाता रहूं. You understand? So the thing is, when Jesus said money is the root cause of all evil, I've seen money in the eyes of people. I've seen greed in the eyes of people in watching what watch is he wearing. Just waiting which car he will go in. What does it matter? तो सारी जिंदगी तू विंडो सेल्समैन ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकता उनकी जिंदगी में, विंडो शॉपिंग ही करता रहेगा, दूसरा खरीदता रहेगा. किसने क्या पहना है, किसने क्या करा है, अरे रोकना, किसको नहीं अच्छा लगता. वो मेरे साथ वॉक करता था, मैंने बताया था किस्सा. So Corinthians 5:17. मेरी राइटिंग कभी कोई मुझे नहीं समझ आती. कुरिन्थियों की दूसरी पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, नहीं, पुरानी बातें. नई चीजों की मैं बात करता हूं बहुत ज्यादा. Pursue the new in you. आपके अंदर जो नया है उसको आगे बढ़ाइए. आपको ऐसे लोग अच्छे रहते हैं कि सारी जब भी आपको मिलेंगे एक ही स्टोरी बताएंगे. 1944 में मैं युगांडा गया था. देखो सारे चुप कराओ इसको, चुप कराओ इसको. पुराने यार मिलते, पुरानी बातें करते हैं, लेकिन फिर नई भी तो हुई होती है बीच में. तेरा नाक बेहतर रहता है, चलो यार 10 बार बोल दिया कि खत्म हो गई. The thing being this, that God is a God of newness. God is a God of life. God is a God who wants you to pursue this new birth that He gives you. For that new person to grow and the old person to go. बात यह है कि परमेश्वर नएपन का परमेश्वर है. वह चाहता है कि जो नया जीवन उसने आपको दिया है आप उसमें आगे बढ़ें और जो पुरानी बातें हैं उसको पीछे छोड़ दें. कौन सा पढ़ा आपने? कुछ नई चीज सीखिए, कुछ नई चीज करिए, कुछ पुराना याद कीजिए, कुछ पुराना भूलिए. नए को फिर पकड़ के एक बच्चा बन जाइए और जिंदगी का आनंद वापस पाइए.
सतवंत सिंह जी, अमृत जी, राजश्री जी, कंचन जी, सतवंत सिंह जी, वेरी ट्रू, थैंक यू फॉर अग्रीइंग सर। अमरजीत सिंह जी, स्वाति शर्मा जी, हाउ आर यू बेटा? पास्टर बलविंदर सिंह जी, राजेंद्र कुमार, जॉन जी, पारुल जी, सुमन गुप्ता जी, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। एवरीबडी इज वेलकम, आई लव यू ऑल। तो अभी योर वर्थ brings newness in many ways in your life. आपका जो मूल्य है वो आपके जीवन के कई क्षेत्रों में आपके लिए नयापन लेकर आता है। पर फिर we have to forget the old and that newness has to come in our character. We have to pursue the newer things and those newer things have to come into our character. हमको नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए और बस सब सारी नई चीजें हमारे चरित्र में आनी चाहिए। If you were a hateful person before you came to the Lord and remain to be a hateful person, where is the newness? अगर आप दूसरों से नफरत करने वाले व्यक्ति थे उससे पहले जब आप परमेश्वर में आए और उसके बाद भी आप वैसे ही हैं, तब फिर आप में नयापन कहां से आया? So that is why people with experience don't have to hear you out to see what kind of person you are. They watch your fruit and come to know. इसलिए जिनके पास अनुभव होता है उनको आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है या जानने के लिए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। बस सिर्फ आपको देख सकते हैं और अपने अनुभव से बता सकते हैं आपका फल देखकर कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। पूरा एकदम करेक्ट है, पर बात करने की आवश्यकता है क्योंकि जो आदमी बोलता है उसमें भी उसका फल दिखता है। So, Colossians 3:12-14. Self-worth, I'm talking about self-worth. कुलिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12वीं से 15वीं आयत तक, 14वीं आयत तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्या बढ़िया चीजें हैं, देखिए। God's chosen ones, holy and beloved, you are. It starts like that. परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रेम, जिनको प्रेम किया जाता है, वह आप है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। God is saying you are holy because I knitted you and the new birth makes you holy and you are my beloved. परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आप पवित्र हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बुना है और मैंने तुम्हें उद्धार के द्वारा एक दूसरा जन्म दिया है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। He says get a compassionate heart. तो वो आपसे यह भी कहते हैं कि आपके अंदर भी करुणा होनी चाहिए, आपके दिल में भी प्रेम होना चाहिए। In the new you will discover, if you want to discover, a new compassion. जो आप नए बने हैं उसमें अगर आप खोजना चाहेंगे तो आप एक नरम और प्रेम भरा दिल जरूर पाएंगे। In the new you, don't pursue the old you. आपके नएपन में अपने पुरानेपन को छोड़ दीजिए। You will discover in the new you kindness. आप अपने अंदर एक नई करुणा ढूंढ पाएंगे। When you know that God knitted you in the womb of your mother, made you with artistry, with His own hands, you will be humble. जब आप यह जान जाएंगे कि परमेश्वर ने आपकी माता के घर में अपने हाथों से आपको रचा और बुना है, तब आपके अंदर नम्रता आएगी। If you truly understand the word of God, humility will become a great power inside you. अगर आप परमेश्वर के वचन को सच में समझते हैं तो नम्रता आपके अंदर बनी रहेगी और वह आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। Yeah. Humility is power. A very confident man is humble.
I'm telling you this. विनम्रता एक ताकत होती है। जिस इंसान को बहुत ही आत्मविश्वास होता है उसी के अंदर नम्रता होती है। A man who is not insecure, a man who is real, who understands his worth in God, that man has great power in his humility. When he walks, people make way. वह इंसान जो सच्चा है, जिसको किसी से डर नहीं है, वह नम्र होता है, क्योंकि वह अपनी ताकत जानता है परमेश्वर में कि जब वह कहीं चलेगा तो लोग उसके लिए रास्ता बना देंगे। That humility is power of God. When he enters the room, people stand up. They see something in him which is pure, holy and beloved to God. उसको अपना मूल्य पता है, वह जानता है कि परमेश्वर के द्वारा वो पवित्र है, और जब वह किसी भी रूम के अंदर जाएगा तो लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को परमेश्वर का वह प्रेम, उसकी अद्भुत चीजें उस व्यक्ति के अंदर दिखेंगी। Patience in the new you. Patience which you didn't have. सब्र जो आपको पहले नहीं था, वह आपके नएपन में आपको मिलेगा। मेरा पप्पू बहुत अच्छा है, दूसरे का रामू नहीं अच्छा, दूसरे का जॉन नहीं अच्छा। सब लोग मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरा बेटा सबको बिगाड़ रहा है। ऐसा रियलिटी में नहीं, पर पहले यू लुक एट योर फ्रूट नो। एक बार कोई मेरे से मिलने आया, तो मेरी डॉटर इन लॉ बहुत खराब है, नेचुरली आई वोंट टेक द नेम। मैंने कहा सासों को जनरली ऐसे लगता है, इधर नहीं। सास लोग साथ में बैठी है फर्स्ट रो में। तो तो पैसे नहीं देती घर में। मैंने कहा जी आपका लड़का क्या करता है? बहुत मेहनत कर रहा है, ढूंढ रहा है जॉब, 2 साल से जॉब नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा, सिर्फ 50% अपना जॉब का पैसा देती है। मैंने कहा अच्छा, वो झगड़े करती है। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा बेटा नहीं, उसको हमने वेट लॉस ट्रेनिंग, वेट लॉस के उसका इलाज चल रहा है, जैसे बीमार है बहुत, मोटा कैसे हुआ खा खा के, तो वो वेट लॉस इसके बेचारा जॉब नहीं सुन रहा। Then I told her, you do not conceive or accept the situation which is reality, that your son is wrong, the daughter-in-law is right. As soon as she understood it, she left my office and never came back. एक बार एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने अपनी बहू की शिकायत करी कि वो अपना पैसा नहीं देती जो कमाती है मेरे घर में। तो मैंने पूछा कि आपका बेटा क्या करता है? उन्होंने कहा कि हम उनको वजन घटाने के लिए वो चीजों में डाल रखा है, तो उसके ज्यादा वजन की वजह से उसको नहीं मिल रहा था और वह आलसी था। तो मैंने उनको सलाह दी कि आप ये मानना ही नहीं चाहती कि आपकी बहू सही है और आपका बेटा भी गलत हो सकता है। तो इस सलाह के बाद उन्होंने मेरा ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके बाद वो कभी वापस मेरे पास सलाह लेने नहीं आई। बड़ा कुछ हुआ है मेरे साथ। कोई 18 साल पहले एक लेडी आई बहुत बड़ी गाड़ी में, और तो तभी मैं ऑफिस रोज जाता था, तो लाइन लगी रहती थी, मेरी गाड़ी देख के लोग आ जाते थे, दुआ करा लेंगे, काउंसर करा लेंगे। तो भी बार बार मेरा दरवाजा खुले ऐसे आके। मैंने कहा मैडम स्टे इन लाइन, आई डोंट नो हू यू आर, आई हैव कम फ्रॉम स्पेन। मैंने कहा पीपल हैव कम फ्रॉम टिम्बकटू, यू स्टे इन लाइन, पीपल हैव बीन वेटिंग हियर, यू कांट ब्रेक द लॉ। तीसरी बार किया तो मैंने डांट दिया, फिर भी वो बैठी रही। तो जब मेरे पास आई तो आई सॉ डीमंस, जब उनका नंबर आया ना तो बताने लगी शी हैड अ, आई स्टिल रिमेंबर, ये जो बड़ा स्टोन बहुत महंगा घरों में लगता है ना, बड़ा आर्टिस्टिक इटालियन मार्बल, ये वो उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज थी उनकी स्पेन में, ये था और वो था। तो मैंने कहा मैडम यू हैव अ प्रॉब्लम विद स्पिरिट्स, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन। अच्छा, मैंने कहा एजुकेशन इंश्योर्स दैट यू विल नॉट हैव अ रॉन्ग स्पिरिट इन यू, एजुकेशन इंश्योर्स दैट यू विल नॉट हैव अ रॉन्ग स्पिरिट इन यू। क्या आपकी पढ़ाई लिखाई इस चीज की गारंटी देती है कि आपके अंदर एक बुरी आत्मा नहीं आ सकती? So I got fed up with her, though she was pretty.
But I told her, this is my address. Madam, you 7 o'clock, you come and you meet me, bye-bye. I will not come. अभी मेरी सर्विस 7 बजे शुरू होती थी, घर के बिल्कुल पास में ही. उनकी एंट्री हुई, वो ढूंढ वहां से निकली, किसी चीज ने उसको बोला जा परमजीत सिंह के पास जा. वहां से निकली, 1 घंटा घूमती नहीं, 8 साढ़े 8 बजे पहुंची. जैसे ही एंट्री आती, मोदी विल रिमेंबर दिस, उन्होंने एंट्री हॉल में मारी, ना मैंने हाथ रखा ना मैंने उनको देखा. She started to roll on the floor and screamed for 1 hour. When she got up, मैंने कहा, मैडम, what happened to the education? Did you get from your college that no demon certificate? मैंने उनको कहा कि आप मेरे कार्यालय में 7 बजे आइएगा, और फिर मैंने उनको भेज दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगी. जैसे ही वो बाहर गई, कुछ उनको छुआ और उसने कहा कि जाओ. बाहर नहीं, घर गई. फिर वो घर गई और फिर उसके बाद कुछ उनके अंदर आया कि नहीं जाओ इनके पास. वह जैसे ही आई 8 साढ़े 8 बजे तक, मैंने उन पर हाथ भी नहीं रखा, ना मैं उनके लिए कोई प्रार्थना करी, लेकिन वह जमीन पर लुढ़कने लगी और 1 घंटे तक ही ऐसा चलता रहा. फिर उनकी बुरी आत्माएं निकली, और तब मैंने उनसे पूछा कि मैडम, क्या आपकी शिक्षा में आपको यह गारंटी दी गई थी कि आपके अंदर एक बुरी आत्मा नहीं आ सकती? Then her personality changed. और तब उनका व्यक्तित्व बदल गया. Then she started to listen to me and kept her mouth shut. And went back a happy person, back to Spain. I hope still. She was in touch for a few years, but then life goes on. But I'm sure she's in some church, somewhere secure, free of demons. उसके बाद वह खुशी खुशी यहाँ से गई, और जहाँ भी है मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वह खुश होंगी और अपने जीवन में संतुष्ट होंगी. So क्या बोला मैंने? The new you has a compassionate heart, kindness, humility, patience. मैंने आपको यह बताया कि जो नए आप बने हैं उसमें आपके अंदर करुणा होगी, दूसरों के लिए प्रेम होगा, और आपके अंदर नम्रता होगी. But you have to water them. पर आपको उसको सींचने की भी आवश्यकता है. Because your old man will come and do tick 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 tick. गाली निकाल, बुरा बोल, नीचे दिखा, गॉसिप कर, रिपीट कर, डन 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 डन. तो then the next come is bearing with one another. अपनी फैमिली के साथ सब कुछ बेयर करता है आदमी, दूसरे के साथ पेशेंस नहीं है. सारे उल्लू हैं, सारे बेवकूफ हैं, सारे एंटी क्राइस्ट हैं. मेरा लल्लू, ओह जवाब नहीं उसका. लल्लू खा खा के मोटा हो गया. मजा आ रहा है. ऑयल खाइए मेरी लल्लू 35 साल के. एक ऑयल पिला था. So you got to understand that you will meet people. You will meet people. People will be different, and there are some people you have to avoid like the plague. But most people, when you understand that this man is not going to change, doesn't want to learn, avoid him like plague. And I have a special system in my brain. Somebody I can't avoid, when they start to talk, I'll do this, I'll do this, I'll do this. One word doesn't enter my ear. आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपने जीवन में भिन्न भिन्न लोगों से मिलेंगे, और हर किसी का स्वभाव अलग होगा. तो आपको अगर कुछ पसंद नहीं है या उनके अंदर कुछ खराब है, तो आपको उसको नकार देखने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ ज्यादा ही है तो फिर आपको उसको खेल खेल में ही ध्यान नहीं देने की जरूरत है. It is all these first qualities: compassionate heart, kindness, humility. Humility is great power. Remember this. Patience. Humility is great power. True humility from God is great power. That man is respected, that woman is respected. They all come into play bearing with one another. ये सब बातें जो मैंने आपको बताई, करुणा, दया, नम्रता, सब्र, यह सब साथ में
आपके जीवन में कार्य करती हैं जब आप एक दूसरे के बर्ताव को सह सकते हैं और सहनशीलता आपके अंदर होती है। कितनी कनेक्टेड है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप में कंपैशन हार्ट नहीं है, आप में ह्यूमिलिटी नहीं है, आप में ग्रेस नहीं है, आप क्यों किसी के साथ बेयर करेंगे? तो अगर आप किसी के साथ बेयर ही नहीं कर सकते, किसी की सुन ही नहीं सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, तो कहां यीशु का नया आप में आया है कि नहीं? Don't fool yourself. People, churches, whoever is watching me, this is the word of God and it's true. अपने आप को मूर्ख मत बनने दीजिए। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितनी भी कलीसियाएं मुझे सुन रही हैं, मैं यह सब कह रहा हूं क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और यह सत्य है। अगर पास्टर में एरोगेंस है, अगर पास्टर में ह्यूमिलिटी नहीं है, अगर पास्टर में अपोस्टल में हिस्ट्री नहीं है, आई एम एन अपोस्टल, आई प्लांटेड मेनी चर्चेस, बट आई मीट पीपल आई से परमजीत बहुत है भैया, हर वक्त जीतने वाला हूं यीशु के नाम से, है ना? आमेन, आमेन। अगर एक पासबान में, एक शिष्य में अंदर नम्रता नहीं है तो फिर आप कहां से एक सच्चे शिष्य हुए? मैं बहुत लोगों से दुनिया में मिलता हूं, देश में मिलता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मैं पासबान हूं। मैं सिर्फ अपना नाम बताता हूं कि मेरा नाम परमजीत है और इतना ही काफी है क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह में मैं हमेशा जीतूंगा। आजकल मैं देखता हूं कई लोगों ने अपोस्टल, डॉक्टर, पीएचडी, ये थे पास्टर, सिर्फ नाम देते हैं। तो फिर क्या फर्क हुआ? श्री 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 श्री, क्या फर्क? दैट इज डबल स्टैंडर्ड। अगर हूं आप पता चला वो सारे टाइटल याद रह गए, लोग उसका नाम ही भूल जाते। You're a doctor, you're a PhD, but what is your name, sir? So, bearing with one another, like you bear with your family, एक लेवल आप वैसा रखें। जैसे आप अपने परिवार में लोगों के बर्ताव को सहन कर लेते हैं, वैसे ही एक दूसरे के भी कुछ अच्छे या बुरे बर्ताव को सहन करने की आदत डालिए। हर बार झगड़ा होता है तो घर छोड़ के भाग जाते हो क्या? आज पूना में सेटल हो गया, कल अहमदाबाद में सेटल हो गया, झांसी में सेटल हो गया, बड़ौदा में सेटल हो गया, क्या हुआ? घर में झगड़ा हो गया। घूम फिर के सैर करके प्याला चाय का पी के कुछ और पी के घर ही वापस जाते। Unless something very big happens, then it's a break, ठीक है। लेकिन जो बोलते हैं मैं उनको बोले जा रहे पकोला 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 जा पकोला जा। You have to understand that हंस लो, I like laughter very much. So I have found some greatly beautiful things, characteristics in perfectly ordinary people. मैंने सामान्य लोगों में कई बार बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत चीजें देखी है। I had a carpenter. His name was Subhash, because I spent some time of my childhood in UP, so I know the language. So we used to call him Subhashwai. And he was one of the most confident men that I've seen. मेरा एक बढ़ई था सुभाष और मैं उनको बहुत समय से जानता था और वह उनके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था। Every week or in 10 days he used to come completely drunk and ask for money, and I used to then probably have slapped him a couple of times when he was there. But the stool that he made 25 years ago, 30 years ago, from the wood of old door, not new wood, the tables he had made, when I still see them, I see artistry in him. He came to know the Lord, but he used to get jhatkas. But once he came and told me, मैंने बहुत सारा पानी देखा, and then that rain came to Bombay. So there are, people are like that. But once he also said, हमने कहा कहाँ चलेगा? हम मड आइलैंड में रह रहे हैं। मड आइलैंड में क्यों रह रहे हो भाई? वहाँ पे भूत पकड़ना है हमारे को। तो मैंने कहा भूत कैसे पकड़ोगे? कहता है कि कल पकड़ लिया था। तो मैंने कहा फिर पकड़ लिया था तो क्या हुआ? निकल लिया। मैंने कहा कैसे निकल लिया? कहता तेल लगा के आया था सब। भूत तेल लगा के आएगा। मैंने कहा क्या पका रहे हो? क्या है?
पता नहीं तेल लगा के साला हमने ऐसा पकड़ा, स्लिप मार के चला गया. So he had that spirit moments. He used to love to read the word of God. He used to have his drunk moments. He used to have this crazy moments when the bhoot came with tail. But he was a man of God. Now his family is looking after him. He's in the gaon. Sometimes he said to me, "Pastor को बोलना, हमने hello बोला." वह एक परमेश्वर का व्यक्ति था, तो उसके अलग अलग क्षण होते थे. कई बार वो पीकर आते थे, कई बार वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, कई बार लड़ाई झगड़ा भी करते थे. लेकिन अब वह गांव में है और उनका परिवार उनका ख्याल रख रहा है. So don't reject somebody just too quickly. बहुत जल्दी आप किसी इंसान का इनकार मत करिए. I could have got angry because the first time he came to meet me, he was drunk. मैं उस पर नाराज हो सकता था क्योंकि पहली बार जब वो मुझसे मिलने आया तब वो पिया हुआ था. But 30 years after that, I see when my children were not born, we just married, he came and made those tables and they are still in my house, and that gifting of God, how he used and how he put it and how from old things he made something, and he never said no. When Angad was about 7, he said, aeroplane bana doge? Bana denge. And he would have made one. Without the engine, of course. So he was like that. So you have to be patient with one another, bearing with one another. You have to be forgiving. You want to be miserable? Take the names of 5 people and say, I hate them every day. You will not sleep in the night. अगर आपको अपने ऊपर मुसीबत लानी है या एक दुखद जिंदगी जीनी है तो 5 लोगों का नाम याद करिए और फिर यह सोचिए कि मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ. तब आप रात में चैन से कभी नहीं सो पाएंगे. You will be complexed. आपकी हर चीज बहुत उलझ जाएगी. You will be miserable. आप दुखी रहेंगे. At the cost of misery, anger, injustice, God made me learn to forgive. I just did not, because I thought मैंने उसका क्या बिगाड़ा था. But you have to learn. You have to start saying it. I forget him. I forgive 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 him. Ah, forgive him. Forgive him. Forgive him. I forgive him. I forgive him. I forgive him. I am free. I am free. Forgive. Forgive. You got it. Mature enough. So, forgiveness, unforgiveness are big weights tied to our legs. जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो वह बहुत बड़े बड़े पत्थरों और भार के भांति हमारे पैरों में बंधा रहता है. And we want to beat him in everything, including the race. And we want to beat our enemy in everything, including a race. और हम शैतान को हराना चाहते हैं हर चीज में और रेस में भी उससे जीतना चाहते हैं. But how will you run fast with weights on your feet? लेकिन जब आपके स्वयं के ऊपर इतना भार है तो आप दौड़ेंगे कैसे? You will lose. तब आप हारेंगे ही हारेंगे. Some more hatred. तो आपको और नफरत हो जाएगी. Some more weight. और ज्यादा कुछ भार जुड़ जाएगा. And at the age of 25, you will be walking like this. Imagine dancing on the floor. You're just 25, you go to the disco. So what I'm telling you is, leave forgiveness. Speak pleasant words through the day. Say something nice to at least 1 or 2 people. You do that. You say something nice. You say, okay, and you write it down. Just for 2 weeks. You'll be a changed person. तो प्रसन्न रहिए, कुछ अच्छा बोलना सीखिए. हर दिन किसी एक व्यक्ति को कुछ अच्छा बोलिए. 2 हफ्ते तक ऐसा करिए और आप बदल जाएंगे और आपका स्वभाव प्रसन्न हो जाएगा. You know, every state has a mood. Every state of India has a mood. और हर राज्य जो भारत में है उनका एक स्वभाव होता है. Haryana has a mood. Haryana has a mood. हरियाणा का एक स्वभाव है. वो सीधा जवाब नहीं देते. कितने लोग हरियाणा गए? चाहे आप स्ट्रेंजर हैं, आप कौन है? आपने पूछा तो भाई साहब टाइम क्या हुआ? टाइम नहीं बोल सकते. भाई साहब टाइम क्या हुआ?
और तू कहां से आया? टाइम पूछा, टाइम। उन्होंने कहा टाइम तो मेरा खराब है, तू ठीक करेगा क्या? मतलब टाइम नहीं बताएंगे आपको। भाई जी ये रोड कहाँ जा रही? भाई यो तो कहीं नहीं जा रही, तुझे कहाँ जाना? ये तो वही है, बात तो सही है। इलाहाबाद आप चले जाओ तो क्या कर रहे हो यार? चले जरा थोड़ा काम करे, अरे चाय तो पी लो, रसगुल्ला तो खा लो, अभी छोड़ो यार बहुत लेट हो गए, कल जाएंगे। And everything has its own nuance and pleasure. Forgiving, अभी सबसे बड़ी बात, above all these, put on love. Put on love is not fake love. It's on you. You're not holding it like this. You're not taking some love from your pocket and giving it. It is becomes a covering for you. Love. सबसे बड़ी बात, इन सबसे ऊपर अपने ऊपर प्रेम को ओढ़ लो। जो दिखावा नहीं होगा, आपको उसको पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, बस स्वतः ही आपको घेर कर रखेगा। Never trust a man or a woman who doesn't smile when he sees a child. ऐसे किसी व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करिए जो अपने बच्चे को देखकर कभी मुस्कुरा ना सके। When I'm in a lift and a small baby comes in, my first smile, then it does something, I go, everything goes in my heart like that, you know. And then I look around, everybody's smiling. There's one person. मैंने कहा इसको इंसान नहीं है, सोता नहीं रहा। But only the how can you see a small child doing? Oh, it's life, you know. You see such pure life in a child. It's so beautiful. आप किसी बच्चे को देखकर कैसे नहीं मुस्कुरा सकते? इतना शुद्ध उसका मन होता है और एक प्रसन्न जीवन देखकर आप स्वतः ही प्रसन्न होते हो। I see her and also smile. Because somewhere for me she's already be a child. Praise God. So what I say is that चलो चुप करोगे। Little heavy now, but still. So what I'm telling you is that लैपड़े क्यों कर रहे हैं मेरी जिंदगी में? Forgiving I know, sweetheart, खून बढ़ाना सबका। Amen, बजाओ ताली। When you are in a khusat mood, go to the park. Huh? Call me up. How sweet. Thank you. But look at a child's eyes, the purest. They are nearly transparent, a child's eyes. You just see Rakesh is still. That day, that girl who... So, children, that's why you got to be a child to enter the kingdom of God. Granddaughter. Jai Masiki ji, Jai Masiki, Jai Masiki, Jai Masiki. Solid message. Thank you, Marisha. Very sweet pastor. Thank you, Nilu. Put on love. Put on love. Now put on. Come on. Put on love. Now this is your coat. One sleeve. Put one sleeve. Come on. Put one sleeve. सब sleeve डालिए. प्यार की मोहब्बत की स्लीव डालिए। चलो ये फर्स्ट रोल होती है, ये अच्छा स्टूडेंट से फिर चलिए सब डालिए। इधर ले आ, थोड़ा सा इधर ले आ। चलिए जो मैं कर रहा हूँ ऐसे कीजिए, नहीं तो मारूंगा पकड़ के। थोड़ा ऐसे भी दिख जाए, कोई बात नहीं। ऐसे वहां तक अपना राखी तक, ठीक है। तो हम भी पुट ऑन लव। तो ये ऐसे स्लीव डालिए, झटका मारिए। अरे क्या बात है। अभी दूसरा साइड इधर आया ना, तो अभी ऐसा करके हाथ डालिए, डाला, झटका मारिए, थोड़ा ऐसा झटका मारिए, थोड़ा सा स्टाइल में आ जाइए, एकदम स्टाइल में आ जाइए और बोलिए आई हैव पुट ऑन लव। I hope who are watching me did that. Put on love. झटका,
स्लीव अप, झटका, दिस साइड, स्लीव अंदर डाला हाथ, झटका, फिर स्टाइल, पुट ऑन लव, फिर इधर दो झटके मार के बॉन्ड की तरह चले जाने का। In Saharanpur, we used to call a man Teda Badmash. In Saharanpur, actually, we used to call him Teda Badmash. I don't know what kind of wrong exercises he did. All wrong muscles developed. It's a true story. If Saharanpur, somebody is listening to me, they will remember him of things. I'm that old now, 40 years ago. So, he used to walk very strangely. So one day I asked one person, यार तूने उसको, he was a bhai, you know, over there. He slapped him, a small little thin fellow. मैंने कहा तू इतना वो बॉडी बिल्डर को थप्पड़ मार दिया तूने, कैसे कर दिया? कहता गाली निकाली। मैंने कहा पर थप्पड़ कैसे मार दिया तूने? कहता है जब तक टेढ़ा सीधा हुआ तब तक दो थप्पड़ लगा दिए ना। He reminded me. जब तक टेढ़ा सीधा हुआ दो लगा के भाग गया। Above all these, put on love, wear it, wear love. Let it be naturally upon you. Share it. It is God. God is love. Above all things is love. प्रेम को पहन कर चलो, उसको बांटो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Which binds everything together in perfect harmony. Love. प्रेम जो सबको एक धागे में आराम से और समन्वय के साथ बांध देता है। It binds compassion, kindness, humility, patience, bearing with one another, forgiving above all. Put on. This binds all these things together in the new you. आपके नएपन में वो आपकी करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, एक दूसरे को सह लेना, दया करना, सब चीजों को बांध देता है प्रेम। Without love, you don't know God. प्रेम के बिना आप परमेश्वर को नहीं जानते। Without love, you cannot be an evangelist. बिना प्रेम के आप एक इवेंजलिस्ट नहीं बन सकते। If next Sunday you want to save souls, you love people. अगर अगले रविवार आप किसी की रूह बचाना चाहते हैं, उसे लेकर आते हैं, इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हैं। Without love, you cannot be a preacher. बिना प्रेम के आप लोगों को सिखा नहीं सकते। Without love, you cannot be a God's orator. बिना प्रेम के आप परमेश्वर का वचन सिखाने वाले वक्ता नहीं बन सकते। You will be a hate orator. आप नफरत फैलाने वाले बन जाएंगे। Without love, you cannot go through the day. और बिना प्रेम के आप पूरा दिन भी नहीं गुजार सकते। Because love makes you forgive. क्योंकि प्रेम के द्वारा आप माफ करना सीखते हैं। Love makes you forget. उसके द्वारा आप भूल जाते हैं। If you remember the time that you, before you got married, when you used to think of your girlfriend, every other thought used to leave. When you वो दिन याद करो, true. When you think of your boyfriend, blank. मैं कहाँ हूँ? सिर्फ वही चेहरा दिखता है। But that love expands in Christ and it becomes for people. You understand? That expands. Love expands. In Christ. Moni is an extremist. When she was thin, when we got married, her wife, her mother used to keep blaming me. You are telling my daughter to diet, no? You are telling my daughter, Unda. मैंने कहा यार नहीं बोला, मैंने कभी बोला, कभी नहीं बोला। Only thing she used to have is लस्सी। मैंने कहा तू केरला की यार नारियल पानी पी तो लस्सी कहाँ से? Only thing she used to have was लस्सी। हाँ, कि जीन्स में फिट होना। उसके बाद में थोड़ी बीमार पड़ गई, एक्सट्रीम, कहता अभी खाओ, बेस्ट थिंग इज देसी घी।
So, anyways, people are. So, all these things bring things together. The last scripture for today, you want me to carry this message on next Sunday? Yes. Oh, next Sunday, let's see, because what is the anniversary. But I will definitely take on this message because loving it, yeah. 2 Corinthians 5:17. Come back to that scripture. Sorry? He writes all messages, all my messages. और वो पूरा लिखता है, आज पहली बार देखा 20 साल में. कुरिन्थियों की दूसरी पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। नए वाले को बढ़ाओ। पुराने में कपट है, पुराने में जेलसी है, पुराने में हेट्रेड है, पुराने में आलस है। You want to be successful, love doing what you do. Byproduct is money. Build the church. Help others. You understand? अभी मैं आपको समराइज कर देता हूं before I finish. Hallelujah. अभिषेक मसीह, Hallelujah. जितेंद्र तिवारी जी, सोफिया खान, I think you're shooting, Sophia. Good. You were formed, you were knit together by God in the inward parts. God has a good plan for you to give you a hope and future. और इन चीजों को प्रैक्टिस करना है हमारे को। नए आदमी जो हम बनते हैं, कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, बेयरिंग, फॉरगिविंग, पुटिंग ऑन लव, है कि नहीं? और फिर हमारे को याद रखना है कि लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। फिर हमें याद रखना है कि हमारे में जो नया हमें प्रभु ने बनाया है उसको, बच्चे को बड़ा करना है। Amen. Wonderful. I enjoyed it. God bless you. God loves you. And I love you too. Bye bye. पहली और